की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। The periodical table of clues, say scientists, suggests Cooper had access to a manufacturing company that made airplanes, like the one he jumped from. Perhaps a company with a connection to Boeing. इन्वेस्टिगेशन के पहले साल में एफबीआई ने पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू मेंबर से बात करके कूपर का एक चेहरा भी स्केच आउट करने की कोशिश करी कि कूपर एक्चुअली में दिखता कैसा था। जो पहला स्केच निकला 28 नवंबर 1971 को वो कुछ ऐसा था, लेकिन एयर होस्टेस शार्पनर और कई और विटनेसेस ने कहा कि ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक नया स्केच बनाने में 1 और साल का समय लग गया। इसको लेकर भी कहा गया कि ये ज्यादा एक्यूरेट स्केच नहीं था और 2 जनवरी 1973 को एफबीआई ने अपना तीसरा फाइनल स्केच बनाया कूपर का। इस नए स्केच को देखकर एक एयर होस्टेस ने कहा कि ये फोटो तो बड़ी एक्यूरेट है। इस ड्राइंग को देखकर बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा ही दिखता था। डैन कूपर का असली चेहरा और इसका पॉसिबल प्रोफेशन अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरीज बनाने लगे इसकी आइडेंटिटी को लेकर कि एक्चुअली में कूपर था कौन। लैरी कार, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 के बीच में इन्वेस्टिगेटिव टीम लीड करी थी, इनका मानना था कि कूपर एक एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर थे, क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे पैराशूट्स पहनने हैं, कैसे पैराशूट को डिप्लॉय करना है, और इवन जो प्लेन की वर्किंग है, प्लेन में सीढ़ियां कहां से खुलती हैं, ये सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर एफबीआई ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी करी। 800 लोग, जिनमें से कोई भी डीबी कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से करीब 20 को सीरियसली कंसिडर किया गया। इनमें से 2-3 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी थे रिचर्ड मैकॉय, जो कि वियतनाम